हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट है। इसमें भी गिवन फिगर दी है और हमें एक्स वाई जेड निकालना है। फिगर में नाम नहीं था, हमने लेट कर लिया, ये ए लिख लिया, बी सी डी। हमें ये एंगल 30 डिग्री का दिया है, ये 90 का दिया है, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसीडर कर लिया हमने, लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। ये 90 डिग्री का एंगल है, एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपको पता है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स होते हैं। इस तरह से जब दो एंगल बनते हैं, ये आ गए वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो इसलिए एक्स की वैल्यू 90 आ गई। जब एक्स की वैल्यू 90 आ गई, ये वैल्यू हमारी 90 की आ गई, ये हमारा 30 है, तो ये एक ट्राइंगल अगर लेंगे, नाउ इन ट्राइंगल, इसको हम ट्राइंगल ले लेते हैं बी ओ सी। तो ट्राइंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, सम ऑफ ऑल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब x हमारे पास नहीं है, x हमारा निकला यहाँ से 90, x की जगह आ गया 90 प्लस वाई प्लस 30 इज इक्वल टू 180। 90 और 30 120 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो y इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमारा y भी आ गया 60 डिग्री, ये हमारा x आया था 90 डिग्री। अब हमारे पास है z। अगर हम लेते हैं कि AD पैरेलल टू BC, तो BD हमारी ट्रांसवर्सल बनती है। आल्सो AD पैरेलल टू BC एंड BD भी ये ट्रांसवर्सल। तो Z इज इक्वल टू वाई, ये अल्टरनेट अंटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट अंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे ये दो लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों अल्टरनेट अंटीरियर एंगल हो गए, या ये और ये अल्टरनेट, और ये इक्वल होते हैं। वाई आपका था 60 डिग्री, तो Z भी आपका आ गया 60 डिग्री। ये आपकी x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू। फोर्थ पार्ट इसका हम इसे सपोज कर लेते हैं, ये a, ये b, ये c, ये d। तो सोल्यूशन आपका आ गया, लेट ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। अब इसमें दिया है कि एक एंगल हमें c दिया है 80 डिग्री का। हमारा y इज इक्वल टू 80 डिग्री है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो y इज इक्वल टू, आप ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल a इज इक्वल टू एंगल c, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होते हैं, तो y इज इक्वल टू 80 डिग्री। a y था और c 80 था, y निकल आया। अब x और y जो है वो एडजेसेंट एंगल है। नाउ एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल है ये, और एडजेसेंट एंगल का सम जो है वो सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। ये आपका y है, y 80 प्लस x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 माइनस 80, x इज इक्वल टू 100। अब हमारा x आ गया 100। आल्सो ये b और d, ये अंटीरियर एंगल, हम एक्सटीरियर निकालना है, इसे अंटीरियर एंगल हो गया, ये इक्वल होंगे। एंगल b इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल d। अब जो इंटीरियर एंगल d होगा वो दोनों बराबर होंगे। तो b आपके पास x है, x हमारा 100 निकला, 100 डिग्री इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल d। तो आपको निकालना है एक्सटीरियर एंगल d। तो कितना आएगा 180
माइनस इंटीरियर एंगल डी। तो इंटीरियर एंगल डी कितना निकला 100, तो देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल डी कितना आपका, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये जेड है, जेड इज इक्वल टू 180 माइनस 100। एक्स आपका निकला 100, 180 माइनस 100, तो ये आ गया आपका 80, z इज इक्वल टू 80। फिफ्थ पार्ट इसी का सोल्यूशन वही आ गया। लेट हमने सपोज कर लिया ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, हमें डायगोनल ज्वाइन किया ए सी, और इसने ए और सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये z और ये 40 और ये x। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि ए बी सी डी बी ए पैरेललोग्राम। अब इसका ये b इज इक्वल टू डी, एंगल b इज इक्वल टू एंगल d है, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। एंगल b इज इक्वल टू एंगल d, b कितना आपका 112 डिग्री इज इक्वल टू y, तो y आपका आ गया 112 डिग्री। लेकिन इसका इधर रीजन दे दो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसका y आ गया। अब आपके पास एक ये ट्राइंगल आ गई। नाउ इन ट्राइंगल ADC, उसमें एंगल ये वाला x प्लस y प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री का। लेकिन आपका y निकला 112, x प्लस 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस कितना हो गया, ये 2 5 152 इज इक्वल टू 180 डिग्री। x इज इक्वल टू 180 माइनस 152 कितना आ गया, x इज इक्वल टू 10 में से 2 गए 8, 7 में से 5 गए 2, 28 डिग्री। ये आपका आ गया x, ये आपका निकला 28। अब x और z जो है वो अल्टरनेट इंटीरियर है, क्योंकि AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC, कोई भी लिखेंगे। एंड x इज इक्वल टू z, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो z आपका कितना निकला 28, तो x भी आपका आ गया, x इज इक्वल टू 28, क्योंकि बिकॉज z इज इक्वल टू 28 डिग्री।